तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंटरनेट की सेफ्टी के बारे में। यानी कि अगर आप एक इंटरनेट यूज़र हो, आप अपने रेगुलर लाइफ में एक इंटरनेट का यूज़ करते हो और आपको तो पता होगा कि हमारे जो काम है वो बहुत ज़्यादा हम ऑनलाइन ही करते हैं। हमारे सारे डेटा जो है वो ऑनलाइन ही हम यूज़ करते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जो भी यूज़ कर रहे हो, सब ऑनलाइन ही हम अपने काम जो है वो करते हैं। लेकिन ऑनलाइन काम करते समय आपको ये बात भी पता हो कि ऑनलाइन हैकर्स भी बहुत होते हैं जो हमारा जो डेटा है वो आसानी से लीक कर सकते हैं या फिर हैक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको इंटरनेट यूज़ करते समय जो है वो सेफ्टी आपको लेनी चाहिए। उससे आप उन हैकर्स से भी बच सकते हो और आपका जो डेटा है वो बहुत सिक्योर रह जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको बहुत हेल्प होगी आपके डे टू डे लाइफ में। अगर आप एक इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इंटरनेट यूज़ करने में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एक इंटरनेट यूज़ करते समय हमें कौन सी सेफ्टी का ख्याल जो है वो रखना चाहिए इंटरनेट हमें यूज़ करते समय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपनी लिस्ट बनाई है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ अपने जो इंटरनेट यूज़ करते समय में वही रूल्स फॉलो करता हूँ। वही मैं आपको कुछ पॉइंट्स है मेरे, वही मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ और आपको भी मैं वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप एक इंटरनेट यूज़ करते समय आपकी सेफ्टी जो है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो ब्राउज़र के बारे में, यानी कि आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, लाइक आप क्रोम यूज़ कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर कर रहे हो, कोई भी आप अगर एक ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आप एक वेबसाइट पर विजिट करते हो। तो प्लीज़ अगर आप एक ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो ब्राउज़र यूज़ करते वक्त आपको पता होगा कि इनकॉग्निटो मोड को ऑन करके आप एक ब्राउज़र पर आप जो चाहे वो सर्च करके देख सकते हो। मतलब उस ब्राउज़र में क्या होगा कि अगर आप उस ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड ऑन करके कुछ भी सर्च करते हो तो वहाँ पर आपकी जो सारी हिस्ट्री है और कुकीज़ या फिर कैशे फाइल्स यहाँ पर सब जो है वो सिक्योर रह जाती है। यानी कि वो कहीं और पर यूज़ नहीं की जाती। जो आपकी जो मेमोरी है वो कैशे मेमोरी, जो भी आप टेम्पररी फाइल जो है वो टेम्पररी बेस पर सेव हो जाते हैं, यानी कि वो कहीं पर और स्टोर नहीं हो जाती और वो कहीं पर यूज़ भी नहीं की जाती। जो आप जब आप एक इनकॉग्निटो मोड ऑन करके उसे आप जो भी ब्राउज करना चाहते हैं वो करोगे तो आपकी जो सेफ्टी है वो अच्छी तरीके से बनी रहती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर किसी और कोई भी वेबसाइट पर आप अपना अगर अकाउंट्स बनाते हो तो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप अलग अलग वेबसाइट पर सेम आईडी और पासवर्ड रखते हो तो उसे सबसे पहले आप चेंज कर देना। आप अपना आईडी सेम रख सकते हो लेकिन सब अलग अलग वेबसाइट पर अपना जो आईडी है वो लगातार आप चेंज करते रहिए, या फिर चाहिए तो आप अपने जो भी पासवर्ड्स है वो सिमिलर ना रखें और उन्हें हर 6 महीने के बाद, यानी महीने के बाद, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद उसे चेंज करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो सेफ्टी है वो अच्छी तरीके से बनी रहेगी और जो हैकर्स है वो आपको तो पता है कितने एडवांस हो गए हैं, हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं से वो लीक कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अलग अलग वेबसाइट पर अगर आपका जो अकाउंट है उससे आप अलग अलग ईमेल आईडीज यूज़ कर सकते हो या फिर अलग आपका जो यूज़र नेम हो यूज़ कर सकते हो और अपना जो पासवर्ड है वो हर महीने बाद या फिर 6 महीने बाद जैसा चाहिए आप उसे चेंज करते रहो या फिर ऑल्टरनेट आप पासवर्ड जो है वो यूज़ करते रहो। तो ये हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के बारे में। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप अपना जो लोकेशन है वो एनेबल रहने मत देना, वहाँ पर टर्न ऑफ करके रख देना। उससे क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे रहते हैं जो बिना परमिशंस के यानी कि बिना मतलब के हमारे जो लोकेशंस है वो मांगते रहते हैं। अगर कोई भी ऐप हो आपको लोकेशन मांग रही हो, बिना मतलब के लोकेशन मांग रही हो, तो उसे टर्न ऑफ कर देना या फिर उस ऐप को, अगर आपके काम की ऐप नहीं है तो उसे अनइंस्टॉल कर देना। क्योंकि वो जो ऐप्स रहती है वो बिना मतलब के हमारी जो लाइव लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली बिना हमारे परमिशंस के हमें ट्रेस कर सकती है। तो ये भी हम इससे इस तरीके से भी हमारे जो डेटा है वो हैक हो सकता है, आपकी लाइव लोकेशन किसी और के पास चली जा सकती है। तो इससे अच्छा है कि अगर कोई ऐप बिना मतलब के अगर आपको आपके जो लोकेशन की परमिशन मांग रही है तो उसे अनेबल मत करना, उसे डिसेबल ही कर देना या फिर आप चाहो तो उस ऐप को अनइंस्टॉल ही कर देना। वही आपके लिए जो है वो बेटर रहेगा। तो उससे भी आपकी जो सेफ्टी है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। आप जब भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो एक वीपीएन का यूज़ ज़रूर करना। वीपीएन क्या करता है
पहले मैं आपको वीपीएन का जो फुल फॉर्म है वो बताता हूँ। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन क्या काम करता है, जब भी आप एक इंटरनेट का यूज करते हो तो आपको एक अलग आईपी एड्रेस दे देता है। तो उस आईपी एड्रेस के साथ आपका जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली पता नहीं चलता है, आपको एक अलग अलग आईपी एड्रेस उसके साथ मिलते रहता है। आपका जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो भी आप डेटा वगैरह सर्च कर रहे हो, कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, तो वो आपकी एक प्राइवेसी बन जाती है। लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छा और भरोसेमंद जो वीपीएन है वो यूज करना चाहिए। आपको ऑनलाइन या फिर गूगल प्ले स्टोर पर या फिर ऑनलाइन इंटरनेट पर आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आप एक सेफ वाला वीपीएन ही यूज करना, क्योंकि बहुत सारे वीपीएन जो होते हैं वो फेक ऐप्स होती है, तो उससे भी आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है। तो इनसे थोड़ा बचकर रहना। जो भी आप वीपीएन खरीद रहे हो वो एक ट्रस्टेड कंपनी का होना चाहिए। उसी के वीपीएन से आप अपना जो भी यूज कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, वो आप सेफ रह जाओगे। तो एक ध्यान में रखना कि आप वीपीएन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोई ट्रस्टेड वीपीएन है आप यूज कर देना, नहीं तो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। तो पॉइंट नंबर 5 है, जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तब आप जो भी वेबसाइट यूज करते हो, जिस वेबसाइट पर विजिट करते हो, तो वहाँ पर आपको एड्स दिखेंगी, बहुत सारी आपको एड्स दिखेंगी। लेकिन वहाँ पर कुछ एड्स ऐसी रहती है, वहाँ पर एक बटन रहता है स्टार्ट, डाउनलोड या फिर जो भी हो, वहाँ पर बटन्स रहते हैं बहुत सारे। तो उन बटन्स पर कभी क्लिक मत करना। बहुत से लोगों को उस बटन के बारे में पता नहीं रहता है। तो जब भी आप उस बटन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके बैकग्राउंड में, आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और उसके थ्रू आपका जो डेटा है वो हैक होने की बहुत संभावना होती है। तो इससे अच्छा है कि आप उस बटन पर क्लिक ना करें। अगर आपकी एक ट्रस्टेड वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, लेकिन किसी बटन पर आप टच मत करें, क्योंकि उस बटन पर टच करते आपके कंप्यूटर में या फिर आपके लैपटॉप में कोई मैलवेयर वगैरह या फिर वायरस वगैरह डाउनलोड हो जाएगा, जो हैकर्स की तरफ से आया होगा या फिर किसी ने बनाया होगा। तो अगर वो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया तो आप दिक्कत में आ जाओगे, आपका डेटा जो है वो या फिर आपकी प्राइवेसी है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है आप उससे दूरी रहे, किसी बटन पर टच ना करें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहाँ पर किसी अननोन पर्सन को अपने अकाउंट में एंटर होने मत देना, या फिर किसी का आप पर रिक्वेस्ट आती है अननोन पर्सन की तो उसे एक्सेप्ट मत कर देना, क्योंकि वो हैकर भी हो सकता है या फिर कोई और पर्सन आपका जो डेटा है वो आपसे लेना चाहता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते हो तो प्लीज़ उस पर्सन को आपके आईडी में या फिर आपके सोशल मीडिया पर उसे अटैच होने मत देना, क्योंकि आपको तो पता है हैकर जो है वो बहुत सारे बढ़ गए। अभी हमारे साइबर अटैक्स जो है वो बहुत सारे होते रहते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जो हैकिंग जो है वो बहुत सारी बढ़ गई। आपको पता होगा कि फेसबुक का भी डेटा जो है वो लीक हो गया था। फेसबुक, डोमिनोज या बहुत सी जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है उनका भी जो बड़ी बड़ी कंपनियों का भी डेटा जो है वो बहुत बार लीक हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना जो सोशल मीडिया पर किसी अननोन पर्सन की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट ही ना करें। तो दोस्तों अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 है कि आप जब भी कभी किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत बार पॉपअप जो विंडोज़ है वो ओपन हो जाती है। तो उन पॉपअप विंडोज़ में होता क्या है, कभी कभी वो हैकर्स है वो पॉपअप विंडोज़ के थ्रू आपके कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर उसमें से आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में वायरस भी आ सकता है। तो जब भी कभी आपके सामने पॉपअप विंडोज़ ओपन हो जाए तो उसे फटक से कैंसिल कर देना या फिर उसे इग्नोर कर देना। क्योंकि और उसमें अगर आपको कोई परमिशन मांग रहा हो तो उसे अलाउ मत कर देना, उसे डायरेक्टली डिसेबल कर देना या फिर उसे ब्लॉक कर देना। या फिर चाहो तो अगर आप उस वेबसाइट को जानते नहीं हो, आपको उस वेबसाइट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप उस वेबसाइट को विजिट ही मत करो। यही एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, 8वां पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज़ इस पॉइंट को मिस मत करना, क्योंकि इस पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में। जब भी आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पर जाते हो और वहाँ पर जब भी पेमेंट ऑप्शन आता है तो आपको एक बात पता होगा कि वहाँ पर आपका जो कार्ड डिटेल्स है वो कभी भी आप उस वेबसाइट पर सेव मत करना, क्योंकि जब भी आप उस वेबसाइट पर आपकी जो कार्ड की डिटेल्स है वो सेव कर देते हो तो वो सारी डिटेल्स उनके डेटाबेस में जाकर स्टोर होती है। तो वहाँ पर से भी आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है या फिर आपके बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं आपको इंटरनेट के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग्स की वेबसाइट पर विजिट करते हो तो वहाँ पर आपकी कार्ड्स की डिटेल्स है वो कभी भी सेव करके मत रखना, या फिर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जिस भी ब्राउजर में आप उस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपके कार्ड की डिटेल्स है वो सेव करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है।
तो वहाँ पर भी आप अपने कार्ड की डिटेल्स है वो सेव मत करना। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप जब भी कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हो तो इनकॉग्निटो मोड के साथ ही ब्राउज़र को यूज़ करना। आपको उसका जो बेनिफिट है वो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था। एंड आई होप कि आपको इंटरनेट के बारे में बहुत काफ़ी ज़्यादा जानकारी जो है वो मैंने आपको दी हुई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ मुझे शेयर करने थे, और आपको इंटरनेट के बारे में ये पॉइंट्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हैकर्स जो है वो इतने बढ़ गए कि आपका जो डेटा है, और इतने एडवांस भी हो गए कि आपका डेटा जो है वो आसानी से, बहुत आसानी से किसी भी साइट से हैक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, मुझे नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बता देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।